नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम आ रहे हैं आपके घर, आपसे मुलाकात करने, आपकी सेहत का हाल जानने। क्योंकि अक्सर ही हम यही सुनते हैं आप लोगों से फ़ोन के माध्यम से कि आप हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन हम आपको देखना चाहते थे कि कितना आपको लाभ मिल रहा है। और इस उद्देश्य के साथ, इस लक्ष्य के साथ और जो पहल हकीम साहब ने चलाई है कि हम आपके घर आएँ, आपकी सेहत का हाल जानें, तो इसमें बढ़ चढ़ के हमारे साथ हमारे कुछ जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो और लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक भी नुस्खे पहुंचा रहे हैं। तो आज मैं जिनके घर मौजूद हूं उन तक हकीम साहब के नुस्खे पहुंचाए। दिल्ली में रहती हैं दयावती जी। उन्होंने ये एक नेक कार्य किया है। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है जोगिंदर सैनी जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप यहाँ पर पधारे जी, बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद जी। आपकी उम्र कितनी है? घर में कौन कौन है? मेरी 50 साल उम्र है जी। मेरी पत्नी है, लड़का है, उनकी बेबी है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी, गवर्नमेंट ITI पानीपत में। ठीक है सर, आपको प्रॉब्लम, जैसे कि हमने भी दर्शकों को बताया कि आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, तो ये परेशानी कब से थी? ऐसा जी, मेरे को 2020 में पैरालाइज हुआ था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। ये लेफ़्ट साइड का हिस्सा कंडम हो गया था। ये वाला हाथ भी, अब तो हाथ भी काम करने लगा ऐसे, और तो पैर में थोड़ी कमी रही, हाथ में भी थोड़ी कमी है, वो भी शायद ठीक हो जाएगी इन दवाइयों से। और मैं लाचार था। यहाँ पे एक दिन दयावती जी आई दिल्ली से, वो मेरी रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि आप मैं दवाई दूँगी, वो लेना आप। उन्होंने हकीम सुलेमानी जी की दवाई दी मेरे को। उसमें क्या था, पहले सिया गोंद और लहसुन का, अदरक का, नींबू का रस निकाल के, जैतून का सिरका मिला के उन्होंने मेरे पास बोतल भेजी कई। मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। एसकेयर कैप्सूल लिया और वो लिया जो उन्होंने मेरे को नुस्खा बताया था। ठीक है। उससे मेरे को अब 50-60% आराम है। थोड़ा बहुत कमी रही है शरीर में। मैं अब खूब घूम लेता हूँ, अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ अकेला। ठीक है मेरा शरीर पहले से। दिमाग में फ़र्क था, पहले यादाश्त कमज़ोर हो गई थी, उस यादाश्त में भी आराम हुआ मेरे इन दवाइयों से। पहले क्या कंडीशन थी आपकी? पहले कंडीशन मेरे से चला जाता था, फिर चलने लगा मैं दवाई लेने के बाद। फिर छड़ी से चलने लगा, फिर आराम से वो छड़ी छोड़ दी। अब मैं चल लेता हूँ, आवाज़ भी साफ है अब पहले से, यादाश्त भी ठीक है। दवाइयों का बहुत बढ़िया दवाई है। दवाई जो नुस्खा बताते हैं दयावती जी से, हम कई बीमारियों में दवाई पूछ लेते हैं, वो बता देती हैं और वो सही दवाई काम करती हैं। जी जी। हाँ जी, थोड़ा टाइम लग जाता लेकिन दवाई बढ़िया काम करती हैं वो। हकीम साहब का नुस्खा आपने कितने वक्त तक आजमाया? कब से शुरुआत अभी की? मेरे को 1.5 साल दवाई लेते हुए हो गया और बाकी सही दवाई है एकदम से। जी। हाँ जी। उसके साथ साथ भी कोई और दवाई लेते हैं? हाँ जी, नहीं वो मैं उसके साथ कोई दवाई नहीं लेता। एक मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी एक खून पतला करने की गोली लेता हूँ और कोई दवाई नहीं लेता मैं। जी जी। हाँ जी, बाकी पैरालाइज की दवाई यही चलाता हूँ मैंने ना दूसरी अब ली है। उसके बाद वो दवाई ठीक काम करेगी मेरे को। हाँ जी। तो इंटरव्यू से पहले जब हमारी और आपकी बातचीत हुई थी तो आपने बताया कि हालात आपके ऐसे भी हो गए थे कि आप बेड पे तो रहते ही थे और आपके जो बच्चे हैं वही आपको करवट बदलवाते हाँ, थे। ऐसे ही था। बच्चे करवट बदलवाते थे और जैसे कि चलाना घुमाना बच्चे ही घुमाते थे। फिर छड़ी से चलने लगा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आराम होता चला गया। अब मैं खूब अपने आप ड्यूटी कराता हूँ वहाँ पर पानीपत जाके, बस में भी चला जाता हूँ, ट्रेन में भी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। हाथ में किस तरीके का मूवमेंट ऐसा शुरू जी, हो गया? हाथ में पहले बुरी हालत थी हाथ की, अब ऐसे मैं उठा लेता हूँ। उंगलियाँ थोड़ी कम काम करती हैं, उंगलियों में थोड़ी कमी है अभी, बाकी हो जाएगा ठीक। मेरे को उम्मीद लग रही है, ठीक होने की उम्मीद लग रही है। मैं दवाई रेगुलर लेता हूँ और दवाई काम भी कर रही है वो।
जी। जोगिंदर सैनी जी, आपको कभी ये तो नहीं लगा जब आपने नुस्खा नहीं अपनाया था कि मैं शायद ही कभी ठीक हो पाऊंगा, मैं तो अब ऐसे ही रहूंगा? दयावंती जी ने बोला था कि आप दवाई लेके देखो, मेरे कहने से लेके देखो। हमने उनके कहने से दवाई ली, मेरे को फिर विश्वास होने लगा। जैसे महीने 2 महीने बाद पता लगा, आवाज़ मेरी साफ होने लगी, याददाश्त ठीक होने लगी, दिमाग खुलने लगा। इससे मेरे को बहुत बढ़िया महसूस होया, अच्छा महसूस होया। हकीम साहब का प्रोग्राम आप देखते हैं? हाँ जी, मैं हकीम जी का प्रोग्राम देखता हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर सुलेमानी जी, बहुत बढ़िया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और दवाई यही लेता रहूँगा मैं आगे भी, बढ़िया दवाई है। हाँ जी। जो पैरालाइज्ड के पेशेंट्स आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको भी बोलूँगा भाई, जो मेरे को दवाई दी है, सियागोंद, एस्केयर कैप्सूल और नींबू का रस, अदरक का, लहसुन का रस, जूस निकाल के 1-1 किलो लेके उसका जूस निकाल के और जैतून का सिरका मिला के उसमें लिया करें, बहुत बढ़िया है। और हकीम जी का ही लें। वैसे तो यहाँ पे जैतून का सिरका मिल जाएगा, वो नकली मिलता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नकली मिलता, वो ऐसा नहीं है, हमने लेके देख रखा। जो दयावंती जी भेजती है हमारे लिए नुस्खा, वो उसमें और हमारे बनाए हुए में बहुत फर्क होता है। अच्छा। हाँ जी। ये खुद आपने टेस्ट किया? हाँ, आपने देखा? टेस्ट किया, पता लगता है उससे। अच्छा, ठीक है। आपने किसी और को भी हकीम साहब के कोई नुस्खे बताए हैं? कल ही एक को पैरालाइज हो गया था, मैंने हकीम जी का नुस्खा, वो लहसुन और अदरक, नींबू का जूस किसी के लिए भेजा, कैप्सूल भेजा है, स्केयर कैप्सूल, उसके लिए मैंने भेजा था कल ही। मैंने बोला भी था उसको कि वहाँ से दवाई ले, आप बढ़िया ठीक हो जाओगे। वो अभी बोल रहे हैं कि दवाई वहीं से लेंगे। जी। हाँ जी। तो फैमिली का कैसा रिएक्शन होता है? फैमिली कितनी खुश है? और क्योंकि उन्होंने आपकी वो वाली भी परिस्थिति देखी है जब आप बेड पे रहते थे। फैमिली तो हमेशा दवाई ले ले, मैं भूल जाता हूँ तो फैमिली दवाई देती है। हाँ जी, याद से। हाँ, दवाई याद करके देते हैं मेरे को। अब वो इतना आपको स्वस्थ देखते हैं तो खुश हैं सब? हाँ, सभी ठीक हैं, अब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। जोगिंदर सैनी जी, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगी। आप अपनी ड्यूटी पे पहले जब जाते थे या अब आप जाते हैं, तो जो लोग आपको देखते हैं वो अब क्या कहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने आपकी सिचुएशन देखी है? जैसे मैं पहले ड्यूटी पर जाता था, लोगों को पता लगता था कि इसको पैरालाइज है। अब मैं ड्यूटी पर जाता हूँ, किसी को पता नहीं लगता, मैं थोड़ा ठीक से चल लेता हूँ पहले से। और बैठे बैठे मैं जो काम करता हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि इसको पैरालाइज है। वैसे तब इस हाथ के बारे में पता चलता, तब पता चलता कि इनको पैरालाइज है। इसमें भी थोड़ी कमी है, वो सुधार हो जाएगा। बाकी दवाई असरदार है, ठीक है, बढ़िया दवाई है। तो इतना इम्प्रूवमेंट आपके आ गया है, तो आपको ये यकीन हो गया है कि हकीम साहब के नुस्खे से आपके जो हाथ की अब दिक्कत परेशानी बची है वो भी ठीक हो जाएगी? अब एक मेरे को पूरा यकीन है जी, मैं दवाई ले रहा हूँ रूटीन में और ठीक आराम लग रहा है मेरे को। हाँ जी, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। हाँ जी। तो शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपने घर हमें आमंत्रित किया। आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पर पहुँचने के लिए धन्यवाद जी। लकवा यानी कि पैरालाइज एक ऐसी बीमारी अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाती है तो उसे लगता है कि बीमारी अब जीवन भर उसका साथ निभाने वाली है। व्यक्ति खुद को अंदर से इतना ज़्यादा परेशान समझने लगता है कि बीमारी उसकी अब कैसे ठीक होगी। हमारे हाथ पैर बिल्कुल लाचार से हो जाते हैं, हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आज हमने मुलाकात की जोगिंदर सैनी जी से, जिन्होंने हकीम साहब से जुड़कर हकीम साहब के नुस्खे अपना के खुद को स्वस्थ किया है, सेहतमंद किया है। लेकिन अब हम आपको सुनवाएंगे जोगिंदर सिंह जी के फैमिली मेंबर्स से कि वो अब जोगिंदर सैनी जी को देख के कितना खुश खुद को महसूस करते हैं और कितना उनकी सेहत में उन्होंने सुधार देखा। वो पूरी सिचुएशन उन्होंने कैसी देखी जब जोगिंदर सैनी जी पैरालाइज्ड हुए थे और कितना खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते थे। लेकिन जब हकीम साहब के नुस्खे उन्होंने अपनाए तो कितनी राहत उन्हें मिल गई है। तो सुनिए। मेरे तो जी गोडे ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल खाट में पड़ा था कई महीनों से, और डॉक्टरों के कई लाख रुपया खर्च कर दिया, देसी दवाई भी बहुत खाई और इंग्लिश भी बहुत खाई, मुझे कोई आराम नहीं होया। तो सुलेमान जी से मुलाकात करी मेरी घरवाली ने,
तो ये सोया गूंद बताया उनने, 100 ग्राम खाया मैंने, मेरे गोड्डे बिल्कुल ओके हो गए जी। फिर मेरी घरवाली ने बताया जी इनको तो नसें रुकी पड़ी हैं, किडनी लीवर भी कमज़ोर हो रहे हैं। फिर 2 किलो लहसुन का रस, 2 किलो अदरक का, 2 किलो नींबू का रस काट कर एक जैतून की बोतल में मिला दी। मैंने जी 2 बोतलों का बना के 5-5 10 बोतल पी ली जी। मेरे तो किडनी लीवर बिल्कुल ओके हो गए जी, और ये चलने फिरने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मैं जी अपने, मेरा एक साधु है जी, जींद में रहता है, उसको अतरंग मार गया जी। वो 6 महीने से नहीं, हाथ पैर मुँह से पड़े थे, सरकारी नौकरी करता है। तो मेरे को मिल गया उसका लड़का और रोने लग गया, बोला मेरे पिताजी नहीं 6 महीने से खाट में पड़े। फिर मैंने सुलेमान जी का फ़ोन नंबर दिया, मैंने कहा इनकी दवाई ले। तो उनने सुलेमान जी से दवाई मंगाई, 2 महीने में वो अपनी नौकरी पे जाने लगा। तो हम उधर गए तो लोग हमें देखने आए थे, भाई ने इतनी अच्छी दवाई 6 महीने में ठीक नहीं, 2 महीने में ये नौकरी पे जाने लग गया। और हमने नहीं, एक अपने 20-30 रिश्तेदारों को, किसी को गठिया पाव था, सबको आराम हो गया। मेरे को जो इंग्लिश डॉक्टर फैल है मेरे आगे, में किसी वैद्य पे, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर का विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने कई लाख रुपया इंग्लिश डॉक्टरों में लगाया। जिस दिन सुलेमान जी का दवाई खाई, मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे जवान था मैं, गोडे भी ठीक हो गए मेरे, और मेरे कोई हार्ट अटैक अदरंग का कोई खतरा नहीं, सांस बिल्कुल टॉप आता है, नींद भी बढ़िया आती है। जो सुलेमान जी थोड़े पैसों में इलाज करते हैं, वो बाहर 20 लाख में नहीं भी आराम नहीं आता, और सुलेमान जी का थोड़े पैसों में आराम आ जाता है। तो हम सुलेमान जी को परमात्मा अल्लाह के समान मानते हैं, हमारा दिल में इतना उनके प्रति श्रद्धा है, क्योंकि हम ठीक हो गए, हमारा परिवार ठीक हो गया, तो जी इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम तो 100 के 100 विश्वास रखते हैं। मैं जोगिंदर जी की धर्मपत्नी हूँ, वो मेरे पति है। पहले जो उसकी हालत इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मेरी बहन दयावती ने मुझे बताया जी ये वैद है सुलेमान खान जी, इसकी दवाई एक बार लेकर देख। फिर मैंने सोचा कभी ना कई जगह तो ले ली, को नहीं आराम होया, तो हमने विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने बोली दोबारा फिर फ़ोन कराया, अभी एक बार लेकर देख, मेरी उस तरह लेकर देख एक बार, मेरा यकीन था। मैंने फिर कर लिया, उसने मेरे से दवाई भिजवाई, हमने दी, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया, तो हमने विश्वास होता चला गया। फिर इसका इलाज चलवा लिया हमने उससे, तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं जो इससे हमें आराम मिला। नमस्कार, मैं जोगिंदर सैनी का पुत्र युद्धवीर सैनी। जैसा कि मेरे पिताजी को 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, तो 6 महीने हमने देसी वैद्य से दवाई चलाई, उनसे कोई आराम नहीं लगा। तो 1.5 साल पहले मेरी मौसी जी दयावती जी ने हमें डॉक्टर सुलेमान जी के बारे में बताया, तो हमने एक बार विश्वास करके उनसे ट्रीटमेंट चलवा लिया, तो उनसे मेरे पिताजी को आराम आने लग गया। पहले मेरे पिताजी बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे, हम नौकरी के ड्यूटी पे भी गाड़ी में बिठाकर लेके जाते थे और शाम को लेके आते थे। अब मेरे पिताजी प्रमोशन होकर पानीपत चले गए हैं और वहाँ से खुद बस में जाते हैं और आते हैं, खुद चलकर बस में जाते हैं और आते हैं, जिससे उन्हें अब आराम है, काफ़ी आराम है। और हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है, हाथ में भी पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया, हाथ में आराम है, होने लग रहा है, और उंगलियां काम करने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। मेरे को लगता है कि थोड़े समय के बाद बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे। तो इसलिए मैं मेरी मौसी दयावती जी का और डॉक्टर सुलेमान जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम पिंकी है, मेरे पिताजी का नाम जोगिंदर सैनी है, मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। पहले पिताजी की हालत जो थी वो बिल्कुल पैरालिसिस हो गए थे और उन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट दे के बिठाना पड़ता था। अब उनकी कंडीशन में मतलब जब से हमारे रिलेटिव ने हमें बताया कि सुलेमान खान जी की दवाई लीजिए, तब तो हमने इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमें दोबारा कहा कि एक बार लेके देखो, ट्राई करके देखो। तब हमने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, तब हमने दवाई ली पापा जी के लिए। तो पापा जी की कंडीशन में जितना सुधार आया ना, हमने देखा
हम बता नहीं सकते। मतलब पापा जी की कंडीशन, अब खुद के दम पर चल भी सकते हैं पापा और खुद के काम कर भी सकते हैं। पहले खुद से इतना चल भी नहीं पाते थे, जैसे कि सपोर्ट लेके बिठाना पड़ता था। अब पापा को किसी के चीज़ की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अब खुद से ही मतलब चल लेते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं। और अब जैसे अपनी जॉब पर भी बहुत अच्छे से, मतलब कोई कह नहीं सकता कि इन्हें पैरालिसिस आया भी था।